मैं हूं आकाश रंजन, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो है ना चैप्टर 13 की स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन जिसको मैं कहूंगा, ठीक है, तो ये क्लास 9th और क्लास 10 दोनों के लिए होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने जितने भी पॉसिबल फिगर्स हैं जो कि आपको क्लास 10th लेवल तक पता होना चाहिए वो सभी इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला आपको दिख रहा है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड आप सभी को पता है क्या? अब जो भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं सब 3D फिगर्स है। क्या है? सब 3D फिगर्स, ठीक है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब आपने पढ़ा था, ये सारी 2D फिगर्स थी। लेकिन क्लास 9th और 10th में आपको 3D फिगर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो क्यूबॉइड, तो अब देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है TSA। क्या लिखा हुआ है? TSA। तो TSA का मतलब होता है मेरा टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है मेरा? टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है? तो शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेंगे हर जगह हम लोग, स्कूल में भी वैलिड होगा, हर जगह वैलिड है, ठीक है। और CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, और इसी को मैं LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया भी बोलता हूं, ठीक है। चलिए, तो TSA की बात करूं क्यूबॉइड के लिए, तो ये देखिए, जब क्यूब टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब कि पहले ये बताइए कि जो मेरे क्यूबॉइड है उसमें कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, हाँ या ना? तो जब 6 फेसेस को मैं इंक्लूड कर लूं, सबका एरिया निकाल के ऐड करूं, 6 फेसेस के 6 फेसेस का एरिया निकाल के ऐड करूं, तो मेरा आएगा टोटल सरफेस एरिया। वहीं अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूं, तो जो चीज ऊपर होती है और जो चीज नीचे होती है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। बाकी जो हमारी चार, जैसे आपका रूम बोलता हूं, तो अभी भी जिस रूम में मैं बैठा हुआ हूं ये एक क्यूबॉइडल रूम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक मेरे पीछे वाला और एक मेरे साइड वाला। अगर ये 4 दीवार की मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्या निकालूंगा? CSA। लेकिन अगर मेरे को व्हाइट वॉशिंग करवानी है तो ये 4 दीवार के साथ ऊपर वाला भी ऐड करना पड़ेगा। जमीन पे तो व्हाइट वॉशिंग नहीं होती ना, तो क्या करना होगा इस केस में? CSA प्लस एरिया ऑफ अपर वॉल। समझ गए? तो कुछ इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। TSA क्या होता है इसका? तो TSA होता है मेरा 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। अब मैं बात करता हूं अगर CSA की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? CSA की। तो CSA हमेशा याद रखिएगा, ये होता है मेरा पेरीमीटर इंटू हाइट। क्या होता है? पेरीमीटर इंटू हाइट। अब बताइए पेरीमीटर किसका? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? फटाफट बता दीजिए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है? बहुत बढ़िया, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B, और इंटू H कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है? CSA। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। और काफी सारे क्वेश्चन जो क्लास 9th में है इसी से हैं, समझ गए? चलिए, और वॉल्यूम की बात करता हूं, तो वॉल्यूम होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेरे को क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। क्या मिल जाएगा मुझे? वॉल्यूम। अब इसके बाद बोलता है डायगोनल। क्या बोलता है? डायगोनल। तो डायगोनल के लिए आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। देखिए, ये एक कोना है, लेट मी टेक अ डिफरेंट पेन। हाँ, ये एक कोना है ब्लू वाला, और एक कोना ये है, ठीक है। जब मैं इनको ज्वाइन करता हूं इन दोनों कोनों को, अब रूम में इमेजिन कीजिएगा, वो वाला कोना, वहां से आपने एक लाइन खींची और कहां गए? उस वाले कोने में, ठीक है। इमेजिन कीजिए, तो वो जो है ना, वो मेरा क्या है? डायगोनल। क्या है? मेरा डायगोनल। और डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड के लिए, वो होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्लियर है ये बात? चलिए, अब ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। और इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही चीज आपको आनी चाहिए। इस चैप्टर को मैं प्यार से बुलाता हूं 2F। क्या बुलाता हूं? 2F। 2F क्या है बताते हैं। ये है फॉर्मूला एंड फिगर। फॉर्मूला एंड फिगर, ठीक है। अब फिल्म नहीं है ये, F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन, वो नहीं है ये, ठीक है। अरे देखो, फ्रस्ट्रेशन लिख भी रहा हूं। फॉर्मूला एंड फिगर, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला एंड फिगर। अगर आपको फॉर्मूला पता है और फिगर आप बना पा रहे हैं, फिगर को समझ पा रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा।
और इंग्लिश भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, यानी अंग्रेजी भी आपको आनी चाहिए कि आप क्वेश्चन का मीनिंग समझ सके कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। चलिए, तो ये तो बात हो गई चैप्टर की। अब देखते हैं क्यूब। तो क्यूब जो है ना, ये स्पेशल टाइप का क्यूबॉइड है। क्या है? स्पेशल क्यूबॉइड। मैं क्या बोलता हूं इसको? स्पेशल क्यूबॉइड। स्पेशल क्यूबॉइड इन द सेंस कि इसमें मेरा लेंथ बराबर हो जाता है हाइट के, ब्रेथ बराबर होता है हाइट के, मतलब सब तीनों चीजें आपस में बराबर होती हैं और मैंने इनको एक अलग वेरिएबल ए मान लिया। ठीक है। अब कई कई लोग एल भी मान के कर लेते हैं, एज योर विश, यू कैन टेक एनी वेरिएबल। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे देखिए, इसमें सारी जो लेंथ ब्रेथ हाइट है ये तीनों आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, जबकि क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो अब आता है टीएसए। तो टीएसए मैंने क्या बोला था? सभी दीवारों का एरिया, मतलब जितने भी टोटल है 6 फेसेस का एरिया। तो ऊपर आ जाएगा a इंटू ए, इधर भी a इंटू ए, इधर भी a इंटू ए, नीचे भी a इंटू ए, पीछे भी a इंटू ए। तो कितना हो गया? 6a स्क्वायर। कितना हो गया? 6a स्क्वायर। और जिसको ऐसे समझ नहीं आया, यहां पे वैल्यू पुट करना। ठीक है, और सेम आंसर आपको मिलने वाला है। क्लियर? चलिए, अब आता है सीएसए। क्या आता है मेरा? सीएसए। तो सीएसए क्या है? वही पेरीमीटर इंटू हाइट। तो पेरीमीटर कितना होता है स्क्वायर का? 4a, और हाइट कितनी है? a। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर। क्लियर है ये बात? चलिए, बहुत बढ़िया। अब वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिए, L इंटू बी इंटू एच, यानी a इंटू ए इंटू ए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? a क्यूब। अब बात कर लेते हैं डायगोनल की। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर। अब ये देखिए, a का स्क्वायर है, यानी a 2 बार लिखा है, तो रूट के बाहर आया तो कितनी बार लिखेंगे उसे? 1 बार। तो मेरा जो फॉर्मूला बन जाएगा डायगोनल के लिए वो होता है √3a। ठीक है, चलिए, अगर आप क्यूबॉइड और क्यूब पढ़ रहे हैं तो आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली फिगर। अगली फिगर है हमारी राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन की। तो देखिए, सिलेंडर तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेलन। क्या बोलते हैं इसको? बेलन। बेलन वो मम्मी जिससे आपको मारती है वो वाला बेलन नहीं है। ठीक है, हिंदी में आकृति का नाम, इस आकृति का नाम क्या है? बेलन। ठीक है, चलिए, तो अब इसका टीएसए की अगर मैं बात करूं तो टीएसए क्या होता है? हर जगह, यानी अगर देखिए टीएसए की मैं बात करता हूं तो सभी चीज का क्या होता है? एरिया। ठीक है, चलो, तो यहां पे अगर मैं इसकी टीएसए की बात कर लेता हूं तो ये होता है मेरा 2πr r प्लस एच। सीएसए अभी आपको समझाया था पेरीमीटर इंटू हाइट। क्या समझाया था? पेरीमीटर इंटू हाइट। तो यहां पे आएगा मेरा 2πr इंटू एच। अब इसमें जो ये पेरीमीटर आया है ये मैंने सर्कल का पेरीमीटर लिया है। क्लियर है ये बात? चलिए, बहुत बढ़िया। ओके ओके। अब आता है मेरा वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम होता है πr स्क्वायर एच। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये जो फॉर्मूलाज मैं आपको दे रहा हूं इसको एज इट इज इतने ही अच्छे से आपको बनाना भी है और इसी ऑर्डर में लिखना भी है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे ये जो L है, देखिए, कोन तो आप सबने देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा होगा तो यार घर में पहले अगर तेल वगैरह होता था तो जब हम लोग बाल्टी में तेल डालते थे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक इस टाइप की बाल्टी थी, समझ लो यार, थोड़ा सा इमेजिन करो। ठीक है, तो हम लोग कुछ एक इस टाइप का फ्लास्क यूज करते थे, यस और नो? इसमें हम लोग तेल डालते थे और आसानी से इसमें आ जाता था बिना बाहर गिरे। ठीक है, तो और एक अगर आप लोग गए होंगे अपने केमिस्ट्री लैब में तो वहां आपने कोनिकल फ्लास्क भी देखा होगा। तो यानी आप शेप से तो अवेयर है ही। ठीक है, अब यहाँ पे शेप के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो ये हमारा रेडियस है, ये हमारी हाइट है, और ये जो है इसको मैं कहता हूं स्लांट हाइट। क्या कहता हूं मैं इसको? स्लांट हाइट। क्लियर है? नाम याद रखना है, स्लांट हाइट। ठीक है, चलिए, जब तक क्वेश्चन में हाइट वर्ड यूज कर रहा है तो इसका मतलब ये गिवन है। ठीक है, समझना होगा इस चीज को भी। ठीक है, अब अगर स्लांट हाइट वर्ड यूज करेगा तभी एल गिवन होगा। क्लियर है ये बात? चलिए, अब अगर मेरे को एल निकालना है तो इस वाले ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस लगाऊंगा, यस और नो? इस वाले जो ये वाला जो मेरा ट्राइंगल है, ये वाला,
ये राइट सर्कुलर ट्रायंगल है, यस और नो? तो इसमें मैं क्या यूज कर लूंगा, पाइथागोरस। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगी मेरी एल की वैल्यू। अगर मैं बात करता हूं टोटल सरफेस एरिया की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, टोटल सरफेस एरिया की, तो ये कोन के लिए हो जाएगी मेरी पाई आर आर प्लस एल, एल एल नॉट एच, पाई आर प्लस एल, ठीक है, ये होगा मेरा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है बता देता हूं, बहुत ज्यादा जब फंसाने के लिए आपको बोलेगा ना, तो आपको आर दे दिया होगा, ठीक है, एच दे दिया होगा, ठीक है, और आपसे बोलेगा टीएसए बताइए कोण का, क्या बताइए, टीएसए। अब मेरे को जब टीएसए का फॉर्मूला याद होगा तो मैं तो सोचूंगा यार उसमें तो एल आता है, एच आता ही नहीं है, ठीक है, तो यहीं पे आपको क्लिक करना चाहिए कि सबसे पहले मुझे एल निकालना होगा और उसके बाद फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, ठीक है। चलिए, ऑसम ऑसम ऑसम। चलिए, अब आता है मेरा सीएसए, तो सीएसए सेम चीज, पाई आर एल, ठीक है। चलिए, अब यहां पे आता है मेरा वॉल्यूम, क्या आ जाता है मेरा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है मेरा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आता है मेरा वॉल्यूम, क्या होता है ये मेरा वॉल्यूम, समझ गए। ओके, तो हमने टोटल कितनी फिगर कर ली अभी तक, 4, क्यूबॉइड, क्यूब, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन। अब बढ़ते हैं हम लोग हॉलो सिलेंडर की तरफ, कहा, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। अब इस फिगर को बनाने में काफी मेहनत लगी थी, ठीक है, अब समझ गए, कोई नहीं। चलो, यहाँ पे अगर मैं टीएसए की बात करता हूं, तो यहाँ पे जो टीएसए होता है ना, इसका अगर आपको निकालना है तो ये करना पड़ेगा, सीएसए ऑफ इनर सिलेंडर, ऑफ इनर सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ आउटर सिलेंडर, ठीक है, और प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो ये आपको करना होगा, तब जाके आपको इसका सीएस और टीएसए मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका टीएसए मिलेगा। तो इतना अब हम लोग याद नहीं रखेंगे, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम उसी को करेंगे और सारे आंसर हमारे आते चले जाएंगे। तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो डायरेक्ट फॉर्मूला इसके लिए है वो है हमारा 2 पाई आर प्लस आर, ठीक है, और ब्रैकेट में आता है हमारा आर माइनस आर प्लस एच, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है टोटल सरफेस एरिया के लिए। अब थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा। अब देखिए, अब आता है सीएसए, क्या आता है, सीएसए, तो ये होता है मेरा 2 पाई आर प्लस आर, ठीक है, ओके, तो ये है मेरा सीएसए। और जैसा कि मैंने क्या कहा था, ये तो हमारा क्या है, पेरीमीटर है, और हाइट से भी मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा सीएसए। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, एनी गैसेस, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए, इसका फॉर्मूला आ जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर एच था, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। हमारा जो सिलेंडर का फॉर्मूला था कुछ उसी से रिजेंबल कर रहा होगा, ठीक है। वहां पे क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे देखिए 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच लिखा है, और यहाँ पे 2 पाई आर एच था, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच था सिलेंडर के लिए, और यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अब आपको हम लोग बताएंगे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी सिंपल कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। अब देखिए, अब इसमें एक चीज और होती है, एरिया ऑफ बेस, तो मैंने बोला था एरिया ऑफ बेस यानी ये वाला एरिया, ठीक है, ये पिंक और ब्लू के बीच वाले का एरिया है ये वाला, और सेम जो है एरिया ऊपर भी है, ठीक है, यानी ये वाला, ठीक है। तो अब ये है एरिया ऑफ बेस। अब खोखली लकड़ी तो आप सभी ने देख ली होगी, हाँ या ना, देखी होगी, देख नहीं रहे होगे तो देख ली होगी, ठीक है। कुछ वो इसी तरह की होती है, यानी अंदर से पूरी खाली और यहां से भरा रहता है, ठीक है, तो वही है। तो ये देखिए एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, रिंग हमारी कुछ इसी तरीके की होती है कि नहीं होती है, हाँ या ना,
बहुत लोगों को पता भी होगा, नहीं पता होगा तो यार गूगल करना कि रिंग कैसे दिखती है, और तुम्हें कुछ इसी टाइप का मिलने वाला है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ रिंग। अरे दो है ना, 2 रिंग है ना, 2 टाइम्स एरिया ऑफ रिंग। ठीक है, एरिया ऑफ रिंग कैसे निकल जाएगा हमारा, 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो यहां मैं लिख दूंगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक नीचे है और एक ऊपर है। ठीक है, अब होप सो होलो सिलेंडर भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आता है मेरा स्फेयर और हेमी स्फेयर। अब इनकी क्या खास बात होती है, R इक्वल टू एच, दोनों के लिए जो मेरा हाइट और रेडियस है वो क्या होता है, बराबर। जो हाइट और रेडियस होता है वो क्या होता है मेरा, बराबर। ठीक है, चलो अब इसके बाद इसका TSA। ठीक है, तो इसका जो TSA होता है ना, ये हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और बच्चे जिनको पता होगा या फिर जो इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इंस्टेड उनको फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो वो कह रहे होंगे कि आपने CSA क्यों लिखा। तो इसका CSA नहीं निकलता, बिल्कुल सही है वो लोग, इनका CSA नहीं निकलता है। क्लियर, इसका सिर्फ क्या होता है, TSA ही होता है। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब हेमीस्फेयर, हेमी का मतलब होता है हाफ। क्या होता है, हाफ। क्या होता है, हाफ। ठीक है, यानी जो भी हमारे पास फॉर्मूला है उसको किससे डिवाइड कर दो, 2 से। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो टोटल सरफेस एरिया कितना बन जाएगा मेरा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर मैंने ये किया तो ये तो मेरा आ जाएगा CSA आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर होता है और 2 पाई आर स्क्वायर इसका CSA यानी कर्व सरफेस एरिया होता है। और इसका जो वॉल्यूम होता है, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं यहाँ पे, तो देखिए ये और ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 2/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ या ना, समझ गए। चलिए अब आपको इधर काट के नहीं दिखाना, ठीक है, ये आपको ये वाला अलग लिखना है और ये वाला अलग लिखना है। अब ये आपको याद रखना है। तो 9th क्लास में तो यहीं तक था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी और वीडियो है जिसमें हम लोग 2 बोनस फिगर लेके आए हैं। ठीक है, तो पहली जो है ये है हमारा शेप बाल्टी, उल्टी बाल्टी। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, इस शेप का नाम है हमारा फ्रस्टम। क्या नाम है इसका, फ्रस्टम। ठीक है, चलो अब इसका TSA इसका काफी बड़ा है, मैं बता रहा हूं, लिखिए। इसका TSA होता है मेरा पाई R प्लस आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है, हाँ या ना। अब इसका जो CSA है, CSA क्या है मेरा, पाई आर प्लस आर इंटू एल, सॉरी एल। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या है इसका, वॉल्यूम भी थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ओके, आर इंटू आर। ठीक है, तो ये है हमारा वॉल्यूम। अब याद कैसे रखें, तो ये देखिए, ये जो फिगर है ना, ये हमारी कोन से डिराइव हुई है। ठीक है, ये मेरा कोन है, ये मेरा क्या है, कोन। अब कोन में से जब मैं इतना सेक्शन उड़ा देता हूं ना, एक कोन में से एक छोटा सा कोन रिमूव कर देता हूं, तो मेरे को क्या मिलता है, एक फ्रस्टम। क्या मिलता है, एक फ्रस्टम और एक कोन। ठीक है, ठीक है, तो हमें किसका फिगर मिलने वाली है, एक फ्रस्टम की। जब मैं एक कोन में से एक छोटा सा कोन टॉप से निकाल लूं तो मेरे को कौन सी फिगर मिल जाएगी, फ्रस्टम की। ठीक है, ये जो छोटा सा कोन है इसको भी बना देते हैं भाई, ये रहा। ठीक है, तो समझ गए फ्रस्टम की फिगर कैसे आ रही है। बहुत बढ़िया, 9th क्लास में होके इतना सब कुछ समझ ले रहे हो, कम बात है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमारा आता है स्फेरिकल शेल। क्या आता है, स्फेरिकल
शेल। तो इसका जो, अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं जल्दबाजी नहीं करने वाला, यहाँ पे इंटरनल। तो देखिए पहले सी एस ए समझते हैं, उसके बाद टी एस ए हम लोग इजीली निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा इंटरनल है वो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और जो एक्सटर्नल है वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो इन दोनों को क्या कर दूंगा मैं, ऐड। क्या कर दूंगा, इन दोनों को मैं ऐड। ठीक है, अब 2 पाई मैं देख रहा हूं कॉमन आ रहा है तो निकाल लीजिए यार, क्या ही दिक्कत है, समझ गए, आया ना। चलो ओके नाइस। अब आता है मेरा वॉल्यूम, स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम। तो ये कितना होता है मेरा 4/3 पाई 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है। तो देख लेते हैं एक बार स्टार्टिंग से कौन कौन सी फिगर हमने पढ़ ली आज। तो हमने स्टार्ट किया था क्यूब क्यूबॉइड से, उसके बाद हमने देखा अपने सिलेंडर और कोन को, उसके बाद आया हमारे पास होलो सिलेंडर, और यहाँ पे आया था स्फेयर और हेमी स्फेयर। अब क्या था इसके बाद, ध्यान से सुनिएगा, बोनस फिगर्स थे। ये आया कैसे, कोन था मेरे पास, ठीक है, ये जो कोन है, कोन कहाँ गया भाई, कोन आ जाओ, ये रहा। ये जो कोन था ना, इसमें से मैंने ऊपर से एक और कोन निकाल दिया, तो मेरे पास कौन सी फिगर बच गई, दो। एक तो कोन अलग हुआ, और नीचे वाली जो फिगर बच गई उसको मैंने क्या नाम दिया, उल्टी बाल्टी यानी फ्रस्टम। ठीक है, चलिए अब फ्रस्टम तो देख लिया, अब इसके बाद था हमारा स्फेरिकल शेल। क्लियर है, तो याद रखिएगा इन सबको, इन सभी फॉर्मूलाज को। ठीक है, और अगर समझ नहीं आया हो तो एक बार और देख लीजिएगा, कोई बुराई नहीं है, एक बार में नहीं आता है बच्चों को। ठीक है, और अगर आ गया होगा तो यार ठीक है, लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर आ गया। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।